हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास बिहार बोर्ड क्लास 8 के चैप्टर 2.2। ये भाषा वाला सवाल है। इस सवाल में हम पढ़ेंगे 2.2। इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। अक्सर 8वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं अक्सर मैक्सिमम इसी में वह उलझ जाते हैं कि ये कैसे हो गया। ऐसा होता है कभी कभी पहली बार मानने वाला सवाल पढ़ते हैं तो ऐसे मिस्टेक हो जाता है। ये समझना, ये जानना कि ये कैसे होता है, लेकिन हम इसे एकदम चुटकियों में ऐसा पढ़ाएंगे ना, आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक याद रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे मानते हैं सवाल को, कैसे मान लेते हैं और कैसे बनाते हैं। हम आपको एकदम बिल्कुल चुटकियों में याद दिला देंगे। आइए देखते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल रहा। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 हो जाता है। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 हो जाता है। ये कैसे हो जाता है भाई, कैसे हो जाता है? इसको समझने का एकदम बिल्कुल एकदम मतलब कौन फैक्टर है, एकदम देखिएगा सवाल में ही जवाब तो रहता है। यदि किसी संख्या, देखिए यहां क्या लिख दिया, यहां लिख दिया किसी संख्या, यहां लिख दिया किसी संख्या, किसी संख्या, किसी संख्या, किसी संख्या। अब संख्या कहां से आएगा भाई? किसी संख्या, अब संख्या हम कहां से लाए? मालूम रहता संख्या 10 है, 10 में से क्या घटाना है, तो अगर 1/4 घटाना है तो घटा देते, लेकिन यहां तो संख्या दिया ही नहीं। फिर क्या करेंगे? और सवाल आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए। एक तो संख्या नहीं दिया, दूसरा घटा दिया, फिर की कहानी क्या कह रहा है? 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। एक तो संख्या दिया ही नहीं, कह रहा संख्या निकालिए। अगर संख्या देता फिर कहता संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखते हैं हम इसको। संख्या दिया ही नहीं, संख्या दिया ही नहीं, बोल रहा संख्या ज्ञात करें। तो मानने वाला सवाल में एक ही चीज फैक्टर है कि जो चीज नहीं दिया रहता है उसी चीज को कहेगा निकालने के लिए, और जो चीज कहेगा निकालने के लिए उसी को मान लीजिए, क्योंकि वो दिया नहीं रहता। कह देगा वहां पे गिलास है, अब गिलास है नहीं, लेकिन मैथ्स कह देगा नहीं है, तब आप क्या कीजिएगा? मानना पड़ेगा। हम बोले मेरे पॉकेट में 4 पेन है, और आप बोलिएगा पेन नहीं है सर आपके पॉकेट में, लेकिन हम बोलेंगे है। तो इसी तरीके से मैथ्स मानने वाला सवाल कहता है, और इस चीज को मान लेते कि है, अब उसको प्रूफ करेंगे है या नहीं है। ठीक, तो यहां संख्या नहीं दिया, इस संख्या को कह रहा है निकालिए। अब हमें पता ही नहीं है कि संख्या होता क्या है, क्या है संख्या, किधर है संख्या। तब इस स्थिति में मान लेते हैं, और मानते क्या है? मानते हैं चर राशि को। ए से लेके जेड तक में किसी भी राशि को मान लीजिएगा, चाहे ए बी सी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम एक राशि को मानेंगे। जैसे माने हम x को मान रहे हैं, सिर्फ x को ही मानेंगे, ताकि हमें याद रहेगा कि हाँ हम x मान रहे हैं। ठीक है, चलिए मानते हैं। क्या मानते हैं? क्या नहीं दिया तो संख्या नहीं दिया, पूछ के आ रहा तो संख्या पूछ रहा, दिया ही नहीं पूछ दिया है, तो इसी को मानेंगे। मानने वाला मैक्सिमम सवाल में जो चीज नहीं दिया रहता है वही को बोलता है निकालिए। अब जब उसको ही निकालना है तो उस स्थिति में उसी को मान लेंगे। तो आइए मानते हैं। संख्या को x मान लिए, माना कि संख्या बराबर x। अब हमें मिल गया कि संख्या मिल गया। संख्या जैसे हम रहता 10 20 50 60 तो बड़ी आसान होता सवाल, लेकिन संख्या था नहीं, संख्या को ही हम x मान लिए। अब ये x चर राशि है, ये इसका मान हमेशा बदलता रहता है, कभी 10 20 25 आता रहता है। इसका वैल्यू को हम निकालेंगे कैसे? अब संख्या मिल गया तो हम इस चीज को प्रश्न से लेते हैं, प्रश्न से ले लेंगे। अब देखिए सवाल था किसी संख्या के आधे में से, संख्या के आधे में से सवाल था। पहले हम संख्या का आधा कर लेते हैं। तो संख्या का आधा
संख्या का आधा कर लेते हैं। संख्या का आधा जानते हैं क्या होगा? x/2। क्यों? क्योंकि दुनिया का हर चीज को आधा करने के लिए 2 से भाग करना पड़ता है। चाहे वह नंबर हो, चाहे वह कोई भी दुनिया का दुनिया जहान हो, अगर उसको आधा करना है ना, आप उसको 2 से भाग कर दीजिए। 1 लाख का आधा 2 से भाग करेंगे 50,000। 1 करोड़ का आधा 2 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 50 लाख आएगा। यहां तक कि अगर आपका भी आधा करना हो, 2 से भाग कर देंगे, वो आधा हो जाएगा। किसी भी चीज का आधा करने के लिए, चाहे गधे का आधा का नहीं करना पड़े, 2 से भाग कर देंगे। 2 से जैसे इसको भाग करेंगे वो आधा हो जाएगा। तो हम यहाँ संख्या का आधा x/2, सवाल था किसी संख्या के आधे में से, संख्या के आधे में से, संख्या का आधा x/2, संख्या के आधे में से लेते हैं प्रश्न से इसको। संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए, संख्या का आधा x/2, संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए। देखिएगा, संख्या के आधे में से, संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो हो जाता है, हो गया है, हो चुका है, प्राप्त हो गया है, दे दिया है, सबको बराबर के उस पार भेज देंगे। ठीक है, तो यहां प्राप्त हो गया है, चाहे हो गया है, हो जाता है, प्राप्त हो गया है, दे दिया है, सबको बराबर के उस पार भेज देंगे। 1/8 संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए, घटा दिए, हो जाता है, हो गया है, हो चुका है, प्राप्त हो गया, सबको बराबर के उस पार। अब यहां से बन गया समीकरण। समीकरण आप पढ़े हैं, पीछे पढ़े, काफी समीकरण पढ़े, तो हम यहाँ बनाएंगे इसका सब। यहां से बन गया समीकरण और ये बटा का घटाव है। सबसे पहले इसका घटाव बनाइए। 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 4 आएगा, 2 दूना 4, 2x माइनस 4 एकम 4 बराबर 1/8। अब बराबर के ये पार, बराबर के इस पार, बराबर के उस पार, घटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है, जुटने वाला नहीं है, इधर भी बट्टा में नंबर है, उधर भी बट्टा में नंबर है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। तिरछा गुना, तिर्यक गुना, कैंची गुना, क्रॉस मल्टीपल, सभी एक ही चीज होता है। 4 से इसमें करेंगे, 8 से इसमें करेंगे। हम लोग जानते हैं x वालों को इधर रखना है, तो हम इधर से पहले गुना कर देते हैं। इसको गुना के फॉर्म में लिखते हैं। गुना कर दीजिए, 8 दूना 16, x माइनस 8 बराबर 4। इधर ये माइनस में है, बराबर के उधर प्लस में 16x बराबर 12, x बराबर 12/16। ये कटेगा 4 से, 4 3 12, 4 चौका 16, यानी x का जो मान है वह होगा 3/4। ठीक है, हम बोले और लिखना है कब, जब बराबर के इधर भी नंबर हो, बराबर के उधर भी नंबर हो, और जहां x का मान निकल जाए वहां इसलिए लिखना है। इसका मान निकल गया, लेकिन अब सवाल था कि हमें वह संख्या ज्ञात करना था जो नहीं दिया था, जिसके आधे में से 1/4 घटाने के बाद 1/8 प्राप्त हो रहा था। तो आइए हम यहां लिखते हैं, चूंकि संख्या पूछ रहा था, संख्या ज्ञात करें, तो यहां लिखेंगे अतः संख्या बराबर x बराबर 3/4। ये क्यों लिखेंगे, जिस चीज को मानिएगा ना उसको हमेशा अतः में लिखा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये भी 2 मरतबा आंसर लिखना हो, ऊपर और नीचे, तो पहला में इसलिए लिखेंगे और उसके बाद वाला में अतः लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से सवाल बने हैं। ये थे सवाल नंबर 1। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, हम उम्मीद के साथ कह रहे हैं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आप वीडियो को आगे पीछे करके 1-2 मरतबा जरूर देखिए और यकीनन आपको परमानेंटली ये समझ में आ जाएगा। आइए हम सवाल नंबर 2 की तरफ रुख करते हैं। सवाल नंबर 2 है, यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई का अंतर, यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है,
परिमिति 110 मीटर है तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सवाल को समझिएगा, सवाल को समझिएगा। यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, सबसे पहले आयत क्या होता है? आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है, जिसमें लंबाई व चौड़ाई होता है वह आयत होता है, और जिसमें लंबाई चौड़ाई व मोटाई होता है वह घनाभ होता है। तो यहाँ आयत कह रहा है, मतलब एक कॉपी का जो पेज का जो पन्ना होता है वह आयत हो गया आपका, उस पर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, तो हमेशा लंबाई ज़्यादा होगा, लंबाई ज़्यादा होगा। तो इस सवाल में कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, ठीक है, और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। अब आयत की अब हमें पता ही नहीं है लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है, हमें पता होता है कि लंबाई 30 है, हमें पता होता है कि लंबाई 30 है, तो चौड़ाई में हम 5 घटा देते, क्योंकि अंतर का मतलब होता है घटाओ, योग मीन्स होता है जोड़, घटाओ मीन्स घटाओ, अंतर मीन्स घटाओ, ठीक है। तो यहाँ जो सवाल आप कह रहा है 5 मीटर हो, अंतर 5 मीटर हो, हमें पता होता है कि इसकी जो लंबाई है वह 30 है, तो हम यहाँ से 5 माइनस कर देते और ये हमारा 25 हो जाता। लेकिन ऐसा तो अगर हमें मालूम होता कि हमारी लंबाई 40 मीटर है तो 5 इसमें माइनस कर देते और ये कितना हो जाता, 35 हो जाता। लेकिन हमें ये पता ही नहीं है, क्या नहीं पता, क्या नहीं पता, तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई व चौड़ाई नहीं पता, तो लंबाई व चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम आपको बताए हैं, जो चीज नहीं दिया रहता है मानने वाला में वही पूछ देता है कि निकालिए, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसी को मान लेंगे। तो हम सबसे पहले यहां मानते हैं, हम लंबाई और चौड़ाई दोनों को मानते हैं, क्योंकि दोनों नहीं दिया, दोनों को बोला निकालने के लिए लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई आयत की लंबाई 1 मीटर मान लेते हैं। लंबाई को इसलिए माने हैं क्योंकि लंबाई ज़्यादा होता है, इससे सवाल बनाना आसान होगा। चौड़ाई को भी हम मान सकते थे, लेकिन इस सवाल के अनुसार अंतर कह रहा है तो हमेशा ज़्यादा वाला में से कम वाला को घटाएंगे, ठीक है। अगर योग कहता, ठीक है, तो हम प्लस करते, लेकिन यहाँ आयत लंबाई व चौड़ाई का अंतर कह रहा है, इसीलिए लंबाई को माने हैं, क्योंकि लंबाई वाला ज़्यादा होता है तो लंबाई वाला में से घटा देंगे, अंतर का मतलब घटा होता है, घटा देंगे। आप चाहते हैं तो चौड़ाई को भी मान सकते हैं, लेकिन उसमें 5 प्लस करना होगा, ठीक है। तो आयत की लंबाई को मान लिए 1 मीटर, आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगा, लंबाई x माने है, x के जगह पर 50 होता तो 5 माइनस करते, 20 होता तो भी 5 कह रहा 5 माइनस करते, अगर दिया होता 30 कहता 5 घटाने के लिए 5 माइनस करते, लेकिन यहाँ मान लिए x, मतलब इस सब के जगह पर हम x माने हैं, तो 5 किस में से घटेगा, 5 किस में से घटेगा, 5 किस में से घटेगा, हम x मान लिए तो 5 x में से माइनस होगा, x माइनस 5 मीटर, ठीक है। लंबाई में से 5 कम है तो लंबाई को x माने हैं, वहां से 5 को माइनस कर दिए। एक चीज और दिया, आयत का परिमाप दिया, तो आयत का परिमाप दिया, तो चलिए सबसे पहले हम इसको प्रश्न से ले लेते हैं। प्रश्न से लेने के बाद इसमें क्या करना है कि एक ही चीज आपको समझने वाली बात है कि क्या दिया, क्या निकालना है और क्या नहीं दिया, इतने समझ गए तो सवाल बनाने में कहीं भी कोई संकोचन नहीं होगा। और जहां तक हमारा मानना है, सवालों को समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। चलिए यहां लिखते हैं आयत का परिमाप दिया, तो आयत का परिमाप और परिमिति ये दोनों एक ही चीज है,
आयत का परिमाप दिया, कितना दिया? 110 मीटर। कितना दिया? 110 मीटर दिया। 110 मीटर दिया। एक चीज हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? आयत का जो परिमाप होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इंग्लिश में L प्लस B आप इसको लिख सकते हैं, बराबर 110। ठीक है, ये 110 मीटर दिया। आप चाहे तो यहाँ मीटर लगा सकते हैं, यहाँ से मीटर हटा दिए, लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, यानी आयत का परिमाप का ये फार्मूला होता है, ये परिमाप का फार्मूला है, और इसका दोनों एक ही चीज़ है, और इसके जगह पर 110 दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे लंबाई की जगह पर हम जो माने हैं उसको उठा के रख देंगे। तो लंबाई के जगह पर क्या माने हैं? x माने हैं। चौड़ाई के जगह पर क्या माने हैं? तो हमारा x माइनस 5 बराबर का 110। बोर्ड मास के नियम अनुसार काम कर लेंगे। कैसे? 2 इंटू एक एक्स कितने x? एक एक्स 2x माइनस 5 बराबर 110। अब यहां से देखिएगा 2, अब यहां से काम खत्म हो गया। बोर्ड मास के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर का काम जब समाप्त हो जाता है ना, तो उस स्थिति में बाहर जो नंबर होता है उसमें बोर्ड मास के नियमानुसार ब्रैकेट टूट जाता है और गुना होता है। लेकिन इसमें दो पार्टी है, पीछे के समीकरण में पढ़े थे, दो पार्टी है, इसका मतलब है यहाँ जो 2 है उससे दोनों में गुना होगा। दोनों में गुना करेंगे, 2 से 2 में गुना करेंगे, 2 दूना 4x प्लस गुने माइनस माइनस 2 पाँचे 10 बराबर 110। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। यहां देखिएगा 4x बराबर 110, इधर ये माइनस में है, बराबर के इस पार प्लस में चला जाएगा। ठीक, यहां देखिएगा 4x बराबर 120, तो यहां हो जाएगा x बराबर चर अचर एक साथ कभी भी कहीं भी गुना में होता है, तो इधर गुना में है तो इधर बटा में, ये डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, 4 कम 4 भाग लग जाएगा, 4 तिहाई 12, 0 के 0, यानी x का जो मान है वह 30 मीटर आ गया। कितना मीटर आ गया? 30 मीटर आ गया। हम आपको बताए थे। और लिखना है, और लिखना है, जब बराबर के इस पार भी नंबर हो उस पार भी नंबर हो तो और लिखना है। जहां हमारे आंसर निकल गया वहां क्या लिखना है, इसलिए लिखना है। ये चीज क्लियर? अब एक चीज और बताया है कि जब भी मानेंगे ना उसका दो आंसर निकलेगा। एक तो एक्स वाई जेड जो भी चर या अचर मानेंगे उसका वैल्यू निकलेगा, और एक जो माने रहेंगे उसका करेक्ट मान लिखना पड़ता है वो निकलेगा। तो 2 निकलेगा तो एक के लिए इसलिए लगा, दूसरे के लिए अतः यूज करेंगे, लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः क्या माने हैं? माने हैं आयत की लंबाई। आयत की लंबाई L बराबर माने है x, और x का मान आया है 30 मीटर। x का मान कितना आया है? आयत की चौड़ाई क्या मान है? x माइनस 5 मीटर, ये चीज माना गया है। तो x के जगह पर x का मान आपका 30 आएगा, माइनस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 25 मीटर। कितना आ जाएगा? 25 मीटर। मतलब आयत की लंबाई 30 और उससे जस्ट 5 है 25, लंबाई 30 चौड़ाई 25। यकीनन कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, हम इसे छोटा में कर देते हैं। ठीक है, आपको अगर उतारना है तो उतार सकते हैं। स्क्रीनशॉट नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, हम रुक करेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है सवाल? ये और लॉलीपॉप सवाल है।
कह रहा है चीनी के मूल्य में वृद्धि, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के बाद अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था? प्रारंभ का मतलब होता है पहले। 25% बढ़ गया ना, तो चीनी का जो मूल्य है वह 32 हो गया। तो नहीं बढ़ा था तब क्या इसका रेट था? इसके कितने मूल्य क्या थे जब नहीं बढ़े थे? चीनी का मूल्य 25% नहीं बढ़े थे तब क्या इसका मूल्य था? तो सबसे पहले कि परसेंटेज में बढ़ता है, ये कैसे बढ़ता है, इसको कैसे निकालेंगे, ये चीज जान लेते हैं। ठीक है, इससे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में अच्छे से। क्रामूल विक्रामूल चैप्टर है, वहां देखेंगे प्रतिशत कैसे निकलता है, हानि लॉस कैसे होता है। लेकिन यहाँ देखेंगे, यहाँ सबसे आसान चीज है। हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, मान गए आप कपड़ा खरीदने गए, ज्यादातर लड़कियां कपड़ा खरीदती है, फिर भी मान गए आप कपड़ा खरीदने गए और दुकानदार ने सेल लगा के रखा हुआ है कि आइए आपको हम 30% का छूट देते हैं। सपोज 1000 कपड़े के दाम है, दुकानदार ने आपको 30% का छूट दे रखा है। दुकानदार आपको कहा हम आपको 30% छूट दे रहे हैं और आपको 800 रुपया में दे दिया। आपको कैसे ये मालूम चलेगा कि हमें 30% ही मिला है या उससे कम या उससे ज़्यादा मिला है? तो ये जानने के लिए आपको परसेंटेज निकालने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आइए निकालते हैं। सबसे पहले इस चीज को हम सीखेंगे कि ये परसेंटेज निकलता कैसे है। मान गए उस कपड़ा का दाम 1000 है, 1000 है, दुकानदार ने आपको 30% पे छोड़ दिया। तो क्या करेंगे ना, दाम माइनस दाम का 30%, दाम माइनस दाम का 30%, दाम माइनस दाम का 30%, यानी मूल्य जितना है उतना माइनस मूल्य का 30%, जितना भी इसका प्राइस है उतना माइनस उतना का जितना परसेंट छोड़ दिया उतना परसेंट। 30 दुकानदार छोड़ा 30%, 20, 30, 25, 40 मैक्सिमम, जितना भी 2000 दाम है 2000 माइनस 2000 का 30%, 1000 दाम है 1000 माइनस 1000 का 30%, दाम माइनस दाम का जितना प्रतिशत छोड़ दिया उतना परसेंट हम यहां से निकाल लेते हैं कि दुकानदार ने हमें कितने परसेंट कम किए। 1000 का मतलब गुना 30 परसेंटेज जब भी हटेगा ना, प्रतिशत जब भी यहां से हटाएंगे ना, बटा के नीचे 100 आएगा। कितने आएंगे? 100 आएंगे हमेशा। और जब हमेशा परसेंटेज बनाना होगा, ठीक है, मान के हम यहाँ 2 लिखिए, अगर इसको परसेंटेज में लिखना है तो हम यहाँ इसको 2% लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां आप देखिएगा 2 0 से 2 0 समाप्त, यहां से इसमें गुना हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 30 से 10 में गुना करेंगे 300 हो जाएगा, और ये 700 रुपए हो गए। आपको पूरा 100 का घाटा लग जाता। अगर आपको निकालने नहीं आता प्रतिशत कैसे निकलता है तो अब सीख गए। लेकिन आप दुकानदार हैं और आपको किसी भी वस्तु पे 30% रख के बेचना है। मान गए उस जो वस्तु हम बेचना चाहते हैं उसका दाम है 500 और हम चाहते हैं कि इस पर हम 30% कम से कम कमाएं, मिनिमम प्राइस हम 30% कमाएं। तो क्या करेंगे ना, जितना भी मूल्य में आप खरीद कर लाए है उतना प्लस उतना का 30%, कितना परसेंट? 30%। अगर 30 कमाना चाहते हैं 30, 20, 50 जो भी चाहिए, मिनिमम एक मेनली बता रहे हैं आपको। तो 500 अगर हम कमाना चाहते हैं, 500 में 30% कमाना चाहते हैं तो 500 प्लस 500 का मतलब गुना हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा 100 आएगा। तो यहां से ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 150। सबसे आसान जीरो वाला गुना और भागा होता है। नंबर से नंबर में गुना कर देंगे, जीरो गिन के लिख देंगे। 5 से 3 में गुना किए, 5 तिहाई 15 और एक जीरो था, लिख दिए 150। और इस तरीके से आप 650 रुपया उस वस्तु पे कमाए। ठीक है, जिसमें आपको पूरा प्रॉफिट कितना हुआ? 150 रुपए हुए। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ निकालने का तरीका कि अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो प्लस कर देंगे और घटाना चाहते हैं तो माइनस कर देंगे। चलिए, इस चीज को रिमूव करके हम सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 में है
चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने के बाद 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। प्रारंभ का मतलब होता है पहले हमें नहीं मालूम, पहले मूल्य क्या था। 25% बढ़ने के बाद 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया हो गया। सबसे पहले हम इसे मानेंगे। चलिए क्या मानेंगे, क्या नहीं दिया। प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या, प्रारंभ में यहां से प्रारंभ में चीनी का मूल्य नहीं दिया, उसी को मानेंगे। जो नहीं दिया, मानने वाला सवाल में जो नहीं दिया उसी को मानेंगे, ये फैक्ट है, मानेंगे। माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य नहीं मालूम, तो मान लेंगे हम यहां से 100 रुपया। नहीं पता हमें, अब नहीं पता तो उसी को मानेंगे। ठीक है, अब इसको भी प्रश्न से लेते हैं। अभी हम बोले हैं अगर बढ़ गया तो परसेंटेज को प्लस कर देंगे, जितना मूल्य है उतना प्लस उतना का उतना %, और घट गया तो माइनस करेंगे। यहां बढ़ गया, बढ़ने के बाद 32 हुआ है, तो x दाम है x प्लस x का 25% बढ़ा है, तो 25% बराबर कितना रुपया हो गया, 32 रुपये हो गया, तो 32 रुपये। ठीक है, यहां से x के जगह पर x प्लस x का के जगह पर गुना, और 25 बटे का 100, परसेंटेज हटेगा 100 आएगा बराबर 32। यहां से कटेगा नहीं, 25 से कम 25, 25 चौका 100। ठीक है, यहां बच गया आपका x प्लस ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे, x बटे का 4। थोड़ा सा आप बराबर को सामने रखिएगा, तो x प्लस x ऊपर से ऊपर गुना x बटे का 4 बराबर 32। इन दोनों का एलसीएम करेंगे हम, तो 4 और 1 का एलसीएम 4। यहां से इसके नीचे 1 है, सीधे एलसीएम से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस x बराबर 32। अब ये बट्टा में है बराबर के उधर, इधर बट्टा में है तो उधर गुना में। 4x प्लस x बराबर 32 गुना 4। ठीक है, 4x प्लस x कितने x हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। चाहे तो आप यहाँ भी ऐड कर सकते थे, 5x हो जाएंगे बराबर, इसको गुना कर दीजिए, 4 2 4 12, 128 हो जाएंगे। 4 और 4 एक साथ गुना में, तो x बराबर क्या होगा, 128 बटे का 5, भाग कर देंगे इसको, तो x बराबर 5 दूना 10, 2 बचा, इसको दिए 50 25, 5 36, यानी x का मान जो है वह कितने हो गए, 25.6। यहाँ कुछ चीजें छूट रही है, उसको दे देना है। ठीक है, अब हम माने क्या थे, माने थे प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था। तो दूसरा आंसर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य x माने थे, और x बराबर कितना आया, 25.60। देखिए, दशमलव के बाद कोई नंबर हो और नंबर के बाद कोई जीरो है ना, तो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, ये जीरो मान नहीं है। तो ये आपके 3 नंबर सवाल हुए। आप हम इसे छोटा कर देते हैं, आप इसे देख लीजिए। यहाँ से सवाल बने, अगर आप स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं आगे की तरफ, अगले सवाल की तरफ। नंबर 4 सवाल देखते हैं। देखिएगा इधर, दो विभिन्न 35 कलमों का कुल मूल्य, 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। देखिए, कहने का मतलब है 2 तरह का पेन है। हो सकता है हमारे हाथ में जो पेन है, हो सकता है मान गए चूंकि ये तो
डिजिटल वाला पेन है तो महंगा है, लेकिन फिलहाल मान गए हमारे हाथ में जो पेन है वह 10 रुपया है। और एक और पेन ले लिए, सपोज यहाँ से हम 2-3 तरह का पेन ले लिए। मान लिए ये पेन 5 रुपया है और ये 4 रुपये या 3 रुपये है, ठीक है। तो मान लिए तो दो पेन, दोनों का मूल्य अगर मिलाया जाए तो ये अब 7 में हो गया, तो 7 और 4 11 रुपया हो गया। लेकिन ये दो ही पेन है, एक पेंसिल और एक पेन है, मान लिए दोनों को पेन, चूंकि मानने वाला चीज पढ़ रहे हैं हम, तो दो पेन है। बोलेंगे दो विभिन्न मूल्य वाली दो कलमों का मूल्य 11 रुपया है, तो दो विभिन्न का मतलब दो अलग अलग। उसी तरीके से पहले ये सवाल कह रहा है 35 कलम एक जगह है, 35 कलम एक जगह है, और 35 कलम का जो मूल्य है वह 60 रुपये है। अलग अलग दाम के, दाम भी मूल्य भी बताया, एक सस्ती है और एक महंगी है। तो एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये है। तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, महंगी पूछ रहा है, कितनी महंगे कलमें खरीदी गई। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे, चलिए हम मानते हैं। सबसे पहले क्या दिया उस चीज को लिख देते हैं। कलमों की कुल संख्या, कलमों की कुल संख्या कितना है, कलमों की कुल संख्या है 35 और कलमों का कुल मान कितना है, कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य है 60 रुपया। कितना रुपया, 60 रुपया। 35 कलम, दो अलग अलग तरह के 35 कलम और इसका मूल्य कितना है, 60 रुपये, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें मानते हैं, हमें पता ही नहीं है कि सस्ती कितने है महंगी कितने है, ये पता ही नहीं है, पूछ रहा महंगी कलम कितने है। पता तो होना चाहिए ना कि 35 में से कितने सस्ती है कितने महंगी है। अगर हमें मालूम चलता कि 10 सस्ती है तो 10 को निकाल देते, जो बाकी बचता सब महंगी बच जाता। या हमें पता चलता कि महंगी 20 को है तो महंगी को अलग कर लेते, सस्ती मिल जाता। या पता चला सस्ती 30 को है तो हम वहां से 30 को निकाल लेते, महंगी मिल जाता, क्योंकि महंगी पूछ रहा। तो पूछ रहा महंगी, ठीक है। चलिए मानते हैं, पहले महंगी भी मान सकते हैं सस्ती भी मान सकते हैं। लिखेंगे माना कि सस्ती कलमों की संख्या बराबर x और महंगी कलमों की संख्या टोटल है 35 और -x। कैसे हो गया ये, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि महंगी उस कलम में कितना है, कोई एक पता चल जाए ना, उसको अलग कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर हमें पता चलता कि 35 पेन में से सस्ती जो है वह 20 को है, सस्ती 20 को है, तब 35 में से 20 को माइनस कर देते और हमें 15 मिल जाता। हमें पता चलता सस्ती 30 को है तो हम 35 में से 30 माइनस करते और हमें क्या मिल जाता, महंगी मिल जाता। लेकिन हमें पता ही नहीं है तो हम x माने, और x माने तो टोटल 35 कलम है। चूंकि हम सस्ती को मान लिए तो 35 में से सस्ती को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, सिंपली माइनस कर दिए, माइनस करेंगे और ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब एक चीज दे रखा है, एक सस्ती कलम का मूल्य, एक महंगी कलम का मूल्य। तो एक सस्ती कलम का मूल्य लिखते हैं, एक सस्ती कलम का मूल्य 1.501, एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये दे रखा है।
अब देखिए समझने वाली सवाल यहाँ पे है, चूंकि यहाँ के बाद ये इक्वेशन बन जाएंगे। समझने वाली बात क्या है कि अगर आपको कह दे कि आप 5 रुपए वाले या 7 रुपए वाले 7 रुपए वाले 7 रुपए वाले 5 कलम खरीदे तो कितने रुपए आपको दुकानदार को देना पड़ा या कितने रुपए लगे, तो 7 से 5 में गुना कीजिएगा। अगर आपको कह दे 7 रुपए वाले 10 कलम खरीदे तो कितने रुपए लगे, तो 7 से 10 में गुना करेंगे। यहाँ एक सस्ती कलम 1.5 रुपया है, ठीक है, तो अगर मान गए 1.5 रुपये वाली कलम 10 को है तो 10 में 1.5 से गुना होगा। तो सिंपली काम वही वाली काम यहाँ भी होने वाला है, यहाँ भी होगा बिल्कुल। देखते हैं सस्ती कलमों का कुल मूल्य, क्योंकि सस्ती कलम का एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया, तो सस्ती कलमों का कुल मूल्य, सस्ती कलमों यानी जितना भी सस्ती कलम है उसको देखते हैं। सस्ती कलमों का कुल मूल्य, अब जितने भी सस्ती कलम है उससे कितना से गुना होगा, 1.5 से गुना होगा, क्योंकि सस्ती कलम 1.5 रुपये है। अब 10 गो हो 20 गो हो 50 गो हो उसमें 1.5 से गुना होगा, लेकिन हम यहाँ जो माने हैं वह सस्ती कलम कितना है, 1 है, तो 1.5 रुपया से किस में गुना होगा, 1.5 रुपया से 1 में गुना होगा। मतलब 1.50 से आप इसमें गुना कीजिएगा तो 1.50 आएगा। कोई दिक्कत? सर्दी हो गया लगता है। चलिए अब महंगी कलमों का मूल्य, उसमें भी गुना होगा, कितनी से, 2 से, क्योंकि महंगी कलमों का रेट कितना है, 2 रुपए है। तो यहां लिखेंगे महंगी कलमों का मूल्य, महंगी कलमों का कुल मूल्य। तो महंगी कलमें हमारे कितने माने, 35 माइनस x, तो 35 माइनस x में कितने से गुने हो जाएंगे, 2 से। यहाँ गुना कीजिएगा, ये होगा 70 और ये होगा 2x। अब ये हमें मिल गए, जो चीज़ मानने थे, भाषा जो लिखने थे वो लिख लिए। अब कहानी आती है प्रश्न से। तो इसमें एक चीज़ कॉमन हो जाएगा देखने वाली, क्या इसमें देखना है, इसमें देखना है, इसमें कलमों का कुल मूल्य और यहाँ भी कुल मूल्य। तो मूल्य से मूल्य को प्रश्न से जब लेंगे ना, तो मूल्य से मूल्य का कंपैरिजन करवा देंगे। यानी हम यहाँ अगर प्रश्न से लिए है तो प्रश्न से लेने के बाद 1.5x प्लस 2 प्लस 70 माइनस 2x बराबर 60, ठीक है। यानी सस्ती कलमों का मूल्य और महंगी कलमों का मूल्य, दोनों का मूल्य जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। इतना ही में खरीदे, ठीक है। तो आइए यहाँ जोड़ घटाव वाला काम करते हैं। यहाँ ये प्लस में उधर भेज देते हैं माइनस में, और यहाँ 1.50x माइनस 2x दोनों एक पार्टी का है, जोड़ घटाव भी होगा, माइनस वाला बड़ा दिख रहा है दिखने में, तो यहाँ हम घटाएंगे तो माइनस 0.50x यहाँ बचेगा बराबर 60। इधर ये प्लस में है बराबर के इस पार माइनस में, यानी ये माइनस 0.50x और ये आपका हो जाएगा माइनस का 10। ये चाहे तो 0 आप लिखिए और चाहे तो नहीं लिखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको मन है लिखने का लिखिए, नहीं मन है लिखने का नहीं लिखिए, ठीक है। क्योंकि दशमलव के बाद कोई नंबर हो और नंबर के बाद कोई 0 हो तो 0 अमान्य होगा। तो इस पार बराबर के उस पार अगर माइनस हो तो आपस में कट के खत्म हो जाते हैं। ये गुना में उधर भेजना चाहे तो भेज दीजिए 10/0.5। ये 0 लिखना जरूरी नहीं है, अगर चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। यहाँ से सिंपल थोड़ा सा काम है, दशमलव को उड़ा देंगे, दशमलव को नीचे से उड़ाएंगे फुर से उड़ जाएगा, फुर दशमलव नीचे से ऊपर उड़ जाएगा, उड़ेगा ना, तो ऊपर में गुना में 1 देगा, दशमलव के बाद जितने नंबर है उतने 0 डाल देंगे। अगर दशमलव ऊपर से नीचे आया, सपोज पहले बचपन में पढ़ जाएगा इतना,
तो इसको दशमलव खत्म करना है तो दशमलव उड़ गया थोड़ी सी, और दशमलव उड़ के धराम से नीचे गिरा 1 दिया, और दशमलव के बाद एक नंबर है तो 1 0। वही काम यहाँ लागू होगा। क्या लागू होगा? दशमलव नीचे से ऊपर उड़ेगा तो x बराबर 10, दशमलव उड़ेगा तो ऊपर में दशमलव हमें 1 देगा, दशमलव के बाद एक 0 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे से दशमलव उड़ गया तो ये समाप्त हो गया, तो 5 कम 5, 5 दूना 10, यहाँ से x का मान मिल गया, यानी x बराबर क्या 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है। 2 नहीं होगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे अतः, क्योंकि हमें जो सवाल पूछा है वह महंगी कलमों की संख्या पूछा है, और महंगी कलमों की संख्या हम जो माने हैं वो क्या माने हैं 35 माइनस x। लिखेंगे अतः महंगी कलमों की संख्या बराबर 35 माइनस x, यानी 35 के जगह पर 35 माइनस x के जगह पर जो x का मान आया है 20 आया है। 35 में से 20 गया, कितना बचा 15, कितना 15। तो ये सवाल थे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है इसमें भाषा लिखना, ठीक है। भाषा हम यहाँ से माने, यहाँ से लिखे कलमों की कुल संख्या 35, कलमों का कुल मूल 60, माना कि सस्ती कलमों की संख्या x, किसी एक को मान लेंगे, माना कि महंगी कलमों की संख्या 35 माइनस x। एक सस्ती कलम का मूल किताब दे रखा था, एक महंगी कलम का भी मूल रखा था, लेकिन जितने भी सस्ती थे उसमें एक सस्ती कलम से गुना कर दिए, ठीक है। और जो महंगी थे उसमें एक महंगी कलम के मूल से गुना कर दिए। उसके बाद में ये कर 60 रुपया हो रहे थे, 60 रुपया लिख दिए। उसके बाद इसमें जोड़ और घटाव हुआ, जोड़ और घटाव हुआ सिंपली, ठीक है। जो समीकरण था यहाँ से समीकरण बन गए, और समीकरण बनने के बाद x का वैल्यू निकला, और जो हमसे पूछ रहे थे उसको हम माने थे और यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ गए, ठीक। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नंबर 5 सवाल में। देखिए नंबर 5 सवाल बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल, बस अनुपात में दे रखा है। तो दुनिया में कोई भी सवाल आएगा जब भी अनुपात में दे रखा होगा ना, उसको चर राशि के साथ मान लेंगे, x y z के साथ, जो भी आपको समझ में आया, जो भी अच्छा लगे, x y z जो आप मानते हैं उसको मान लीजिएगा, ठीक है। 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात के अनुपात में है, तो ये बिल्कुल आसान है, इसको हम मान लेंगे। माना कि त्रिभुज का पहला कोण पहला कोण को कैपिटल ए मान लेते हैं। अनुपात में दिया ना, उसको x y z के साथ मान लेंगे। यहाँ 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात के अनुपात में है, तो 2 को x के साथ मानेंगे तो 2x। यहाँ त्रिभुज का दूसरा कोण इसको b मान लेते हैं, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3x। यहाँ त्रिभुज का तीसरा कोण c बराबर क्या है 5 है, तो 5x। जो भी था उसको x के साथ मान लिए, 2x 3x 5x, जो भी अनुपात के साथ दिया हो उसको x के साथ मान लेंगे। एक और चीज जानते हैं, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसीलिए इसमें बोले हैं, ठीक है। अब यहां लीजिए इसको प्रश्न से, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब यहां देखना है त्रिभुज का जो पहला कोण है वह 2x है,
दूसरा 3x है और तीसरा है 5x बराबर कितना 180। अब देखिएगा 2 3 5 कितने x 10x बराबर 180। अब यहाँ से एक साथ गुना में है तो इसको भेज दीजिए बराबर के उस पार। ये 0 0 कट गया, बटा के नीचे 1 नहीं होता है तो x का मान कितना हो गया 18। यहाँ और आएगा, यहाँ भी 2 आंसर लिखना है। जो मान है क्या मान है, त्रिभुज का पहला कोण लिखेंगे अतः त्रिभुज का पहला कोण a बराबर 2x, मतलब 2 इंटू एक्स का मान आया 18, 18 दूना 36 डिग्री। त्रिभुज का दूसरा कोण b बराबर 3x है, तो 3 के जगह पर 3 4 और 4 एक साथ गुना में होता है तो x गुना लिख दिए, x का मान 18 आया, 18 लिख दिए, 18 आई 54, 54 54। ठीक है, त्रिभुज का तीसरा कोण c बराबर हम माने हैं यहाँ 5x, तो 5 के जगह पर 5, गुना के जगह पर गुना, x के जगह पर x का मान 18 5 कितना आ गया 90 आ गया। तो ये वो कोण है जो पूछ रहा था आपका बुक। ठीक है, यहाँ से माने हैं। ठीक है, यहाँ से आपका 5 नंबर सवाल है और इसको माने हैं, तो आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पूरे सवाल है। चलिए तो आज का क्लास इतना ही, फिर आते हैं अगले वीडियो में बाकी के इस चैप्टर के 5 सवाल देखते हैं। धन्यवाद।